हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं जो कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब एपी सीरीज। तो एपी सीरीज के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, कभी 6 नंबर में आते हैं, कभी 4 नंबर में और कभी 2 नंबर में। ठीक है, तो क्वेश्चन आता तो जरूर है। तो मैं आपके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाई हूँ। ठीक है, इस प्रकार का कोई एक क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक एपी में 50 पद हैं। तो एक एपी में 50 पद हैं, इसका क्या मतलब है कि उस सीरीज में टोटल 50 ही पद हैं। ठीक है, एक एपी में 50 पद हैं, इसका मतलब क्या है कि उस सीरीज में टोटल 50 ही पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। अब हमें तो बोला है जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है, और अंतिम पद क्या है, 106 है। ठीक है, और अंतिम पद जो लास्ट टर्म है वो हमारा 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन लगाते हैं, दूसरा बाद में बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एपी में 50 पद है। अब हमको ये पता है कि जो एन है टोटल हमारा कितना है, 50 है। ये 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 है। ओके, अच्छा, n जो है वो 50 है। अब हमें क्या बोला, जिसका तीसरा पद, कहने का मतलब ये है कि तीसरा पद, और तीसरा पद क्या है, 12। जब तीसरा पद 12 है तो उसको हम T3 लिख सकते हैं। ठीक है, T3 क्या है, 12, और T3 को अगर नॉर्मली a और b के टर्म्स में डिनोट करें तो a माइनस n, सॉरी a प्लस, ओके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, 12। ये इसका क्या हो जाता है, समीकरण। ठीक है, इसका फार्मूला, सूत्र कह सकते हैं इसको। तो अब a प्लस और यहाँ n की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 d बराबर 12। तो a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे कि T3 की वैल्यू डायरेक्टली आप a प्लस 2d भी लिख सकते थे। जरूरी नहीं है आप ये इतना करके दिखाएं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने इतना करके बताया। क्योंकि ये n है, n की जगह पर ये वैल्यू रखी जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक समीकरण मिलेगी। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, T3 बराबर 12, उसके बाद डायरेक्ट आप इस स्टेप पर जा सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 12, और ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो प्रश्न में जो कहा था जिसका तीसरा पद 12 है, इसका मतलब क्या है कि a प्लस 2d बराबर 12 है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। और क्या बोला है, और अंतिम पद, अंतिम पद क्या है, 106 है। अंतिम पद 106 है, और हमें पता है कि हमारी सीरीज में टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो T50 है ना भाई, ये लास्ट पद है। तो यहाँ पर अच्छा एक बार ये डाल सकते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पर भी डाल लें प्रश्नानुसार। ठीक है, और यहाँ पर भी डाल लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, जो T50 है हमारा वो कितना है, 106, क्योंकि बोला है कि अंतिम पद 106 है, और हमारे पास टोटल तो 50 ही पद है, यानी कि 50वां पद ही तो अंतिम पद हुआ। तो ये 106 हो गया। अब हम इसको नॉर्मली लिखेंगे a प्लस 49d। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने a प्लस 49d यहाँ पर क्यों लिखा है। बराबर 106। ठीक है, तो 49d इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 50 था, और जैसे ही हम n माइनस 1 करेंगे तो 50 माइनस 1 करेंगे, 49 तो वैसे ही आ जाएगा, तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 से हमको a और d की वैल्यू निकालनी है पहले। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस 1, सेकेंड में से 1 को घटा रहे हैं, यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो पहले सेकेंड समीकरण यहाँ लिखेंगे, a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। इसी के नीचे सेकेंड फर्स्ट लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल्स टू कितना, 12। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, क्योंकि नॉर्मली इसको हम घटा रहे हैं। तो क्या, ये तो कैंसिल हो गया। अब 49 में से अगर हम 2 घटाएंगे, भाई यहाँ माइनस का निशान है, तो 49 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 47d। 47d इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या, इनको भी घटा लेंगे, तो 6 में से 2 गया तो 4, और 10 में से 1 गया तो 9, 94 आ जाएगा। तो d बराबर 94। अभी जो 47 है ये अपॉन में चला जाएगा, कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि d की वैल्यू जो हमको पता चली है वो क्या, 2। ठीक है, डी की वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त हुई है वो 2 प्राप्त हुई है। अब हमें ए का भी तो मान निकालना पड़ेगा। अच्छा, समीकरण 1 में, ठीक है, या फिर समीकरण 2 में, किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे। तो समीकरण 1 छोटी है, उसी में मान रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर कितना, 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, a की वैल्यू हमें निकालना है, तो a तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और d की जगह 2 लिख देना है, यहाँ 12। तो a प्लस 2 दूनी कितना, 4 बराबर 12। तो a बराबर 12, और ये 4 वहां चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 8। यानी कि a की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई है, 8। हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास d की भी वैल्यू है, और हमें क्या निकालना था। अब देखिए इसमें क्या बोला है, अंतिम पद 106 है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन है, अंतिम पद 106 है। अब क्या बोला है कि इसका 29वां पद ज्ञात
कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है कि 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 29वां पद। अब 29वां पद का कहने का मतलब है कि हमें T29 ज्ञात करना है। ठीक है, T29 हमें ज्ञात करना है। तो T29 को नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D। ठीक है, T29 को A प्लस 28D। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n-1 वाला फार्मूला लगाएंगे, n की जगह 29 रखेंगे। जैसे ही 29 रखेंगे तो 29 माइनस 1 28 आ जाएगा। तो नॉर्मली हम ये लिख सकते हैं। तो फिर a प्लस 29 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितना 8 रख देंगे, है ना, 28 गुणे, और इस d की वैल्यू कितना 2। एक मिनट, ये d की वैल्यू कितना 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब बस 8 प्लस इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 और 8 तो 4 और यहाँ 6 तो 64, यानी कि T29 जो आ रहा है वो 64 आ रहा है। तो बस यही आंसर हो जाएगा कि T29 इज इक्वल्स टू 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 29वां पद होगा 29वां पद वो कितना होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना, ये एक लाइन, एक छोटी सी लाइन और लिख लेंगे। क्या कि माना प्रथम पद बराबर a और सार्व अंतर बराबर d। ठीक है, ये लाइन छूट गई थी, स्किप हो गई थी, तो ये और लिख लेंगे, सार्व अंतर बराबर d, इतना और यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो ये मैंने आपको लगाकर दिखा दिया, इस तरह से इसको लगाना था। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखते हैं। अब 2 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 है। ठीक है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी के पहले हमें क्या लेना है, तीसरा पद क्या है 4। ठीक है, और जो नवा पद है, नवा पद क्या है -8, क्योंकि क्रमशः लिखा हुआ है, तो मतलब तीसरा पद 4 है और नवा पद क्या है 8 है। तो कौन सा पद शून्य होगा, हमें यहाँ पर n निकालना है, क्योंकि बोला है कौन सा पद। ठीक है, जब ये कौन सा पद करके लिखा होता है तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अब यहीं पर मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बताती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ लिखते हैं आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ आंसर नंबर 2 मैं आपको करके बताऊंगी। इसमें भी सेम वही लैंग्वेज की पहले मान लेंगे, क्या कि माना प्रथम पद बराबर a और सार्व अंतर बराबर क्या d। ये दो चीजें माननी होती हैं जब भी आप एपी का क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन लगाएंगे तब। अब क्या लिखा है, प्रश्नानुसार डाल लेते हैं यहाँ पर। प्रश्नानुसार और प्रश्नानुसार क्या हमें दिया है कि तीसरा पद जो है वो 4 है। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद बराबर 4। तो इसका मतलब है T3 बराबर 4। अब T3 को मैंने आपको इसमें भी समझाया था कि T3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर अब ये सब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे a प्लस 2d, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही इसमें से एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हमें और क्या बोला है, जो नवा पद है वो क्या है -8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार हमें क्या पता है, देखिए पुनः प्रश्नानुसार हमें क्या पता है कि जो नवा पद है, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, नवा पद, और नवा पद क्या है -8। ठीक है, नवा पद क्या है -8। अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, T9 इज इक्वल्स टू -8। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 8d, क्योंकि 9 पद है, 9 में से जैसे ही 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू क्या -8, इक्वेशन नंबर 2। नॉर्मली इनको भी दोनों को घटाएंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, ये लिख देंगे। तो पहले समीकरण सेकेंड हम नोट डाउन करेंगे, ये लिखा। इसके बाद हम ये लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। नॉर्मली घटाना है हमें, तो माइनस का निशान लगाएंगे यहाँ पर, माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 8 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6d। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। भाई यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जब दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ेगा ना, और चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा। d इज इक्वल्स टू -12, और ये 6 बटे में आएगा, 6 दूनी 12। जो d की वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, -2। ठीक है, d की वैल्यू जो निकल के आई है वो -2। अब किसी भी एक समीकरण में मान रख लेंगे, क्योंकि समीकरण एक छोटी है तो इसी में मान रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या, अब समीकरण 1 नोट डाउन करते हैं, 2a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू -2, d की जगह क्या लिखना है, -2 इज इक्वल्स टू 4। a, अब यहाँ माइनस, ठीक है, ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, -2 दूनी 4 बराबर 4। तो a प्लस 4, और ये वाला 4 वहां जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है 8, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। हमें a का मान पता है, हमें d का मान पता है, तो हमें निकालना क्या है, हमें क्या बोला है कि तो ठीक है, क्या बोला है, इनका कौन सा पद शून्य होगा। इसका कौन सा पद, यहाँ इनका नहीं, 1 मिनट, इसका होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ क्या है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमें बताना है कौन सा पद शून्य होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना nवां पद शून्य होगा, ठीक है, nवां पद शून्य होगा। अब nवां पद शून्य होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और जो tn का मान है ना, वही हमको शून्य दे रखा है, ठीक है, tn का मान ही हमको शून्य दे रखा है, तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे, बराबर a की जगह 8 लिखेंगे, और n माइनस 1, n का तो हमें मान निकालना ही निकालना है, इसलिए क्योंकि nवां पद शून्य होगा तो n तो हमें निकालना है यहाँ पर, तो n माइनस 1 इंटू डी, और डी की जगह कितना, -2, यहाँ बीच में गुणे का निशान है, ठीक है। अब ये 8 को ना इस तरफ ले जाते हैं, तो 8 काहे का बना, माइनस का 8, भैया 0 है, तो 8 जब यहाँ आएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा बराबर, और यहाँ क्या है, ये माइनस का 2 पहले से है, यहाँ से n माइनस 1 ऐसे लिखा रहेगा। अब इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसके बाहर है ना, पूरे के बाहर, इस वजह से। अब 2 से ये 8 भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 8/2, आप इसको चाहें तो बटा में एक बार ले आएं, और यहाँ n माइनस 1 ऐसे लिखा रहेगा, फिर कैंसिल कर लें, वो एक ही बात है। तो यहाँ से क्या हुआ, 4 बराबर n माइनस 1। अब जो ये माइनस का 1 है, जब इधर आएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब 4 + 1 बराबर n, तो n बराबर 5। हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर 5, यानी कि पांचवा पद है वो शून्य होगा। तो इसका आंसर एक बार और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पांचवा, एक मिनट, पांचवा पद शून्य होगा, ये आंसर हमें लास्ट में इसमें लिखना है, ठीक है। n5 निकालने के बाद हमको ये आंसर लिखना है यहाँ पर, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एपी सीरीज के हैं।